हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे बच्चे? कूलाम का नियम, जो कि क्या है, क्लास 12 का जो भौतिक विज्ञान है, यानी कि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है क्या, स्थिर वैद्युतिकी, उसमें का है ये, ठीक है ना। अब कूलाम के नियम में देखते हैं ये काम कैसा करता है। तो ये दो आवेश होंगे, दो आवेशों के बीच की दूरी होगी, और देखते हैं किस तरह से काम करता है। पहले आपको फिगर बना के तो समझाएं, उस तरह से नहीं समझ पाएंगे आप, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दो आवेश लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? दो आवेश। क्या लेंगे? दो आवेश। पहला होगा आपका क्या, Q1। दूसरा होगा क्या बच्चे, आपका Q2। अब मान लेते हैं इन दो आवेशों के जो बीच की दूरी है वो क्या है बच्चे, आपकी R है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R। और इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या है बच्चे, आपका F। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में क्या था कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान का गुणनफल लगने वाले बल के क्या होता है बच्चे, अनुक्रमानुपाती। सेम कंडीशन में यहां पर भी अप्लाई होगी, बट यहाँ पे आवेशों में अप्लाई होगी। समझिएगा, कूलाम का नियम क्या कहता है, दोनों आवेशों का गुणनफल। क्या बच्चे? दोनों आवेशों का गुणनफल। दोनों या फिर दो आवेशों का, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोनों आवेशों का गुणनफल, गुणनफल लगने वाले, ठीक है ना। दोनों आवेशों का गुणनफल लगने वाले, लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा अनुक्रमानुपाती होता है, तथा तथा बीच की दूरी के, बीच की बीच की दूरी के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, दो आवेशों का गुणनफल। आवेशों का गुणनफल मतलब क्या बच्चे, देखिएगा, मतलब ये है Q1 गुणे में क्या बच्चे, Q2। इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि गुणा है लगने वाले बल के, क्या होगा बच्चे, अनुक्रमानुपाती। लगने वाला बल क्या है, F। इसके क्या होगा बच्चे, अनुक्रमानुपाती। और ये बनेगा आपका क्या, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या कह रहा है, तथा बीच की दूरी। अभी यहाँ पर हमने तथा नहीं लिखा था, यहाँ लिख सकते हैं बच्चे, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी क्या है बच्चे, आपकी R है, ठीक है ना। बीच की दूरी क्या है बच्चे, R। अब इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने का मतलब है R स्क्वायर, और व्युत का मतलब होता है बटे में लगा सकते हैं, यानी कि अपॉन में। अब इसके मतलब क्या है, ये लगने वाले बल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और ये बनेगा आपका क्या बच्चे, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को मिक्स कर देंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अगर समीकरण हम 1 तथा 2 से बात करेंगे, तब इसमें क्या निकलने वाला है, आपका जो यफ है दोनों साइड में मिल रहा है, तो इसको हम केवल एक बार लिखेंगे। अब इधर वाला क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, R स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसे समीकरण 3 बनाइए या ना बनाइए, देखिएगा आगे। अब इसमें क्या था, हम लोग समीकरण जो तीसरा बनने वाला था, पीछे देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर क्या था, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में क्या बच्चे, R स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, अपॉन में R स्क्वायर। अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आएगा बराबर, और यहाँ पर आएगा K। और Q1 Q2 बटे में कितना होगा बच्चे, R स्क्वायर। अगर ये Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर है, अब ये जो K है, जहां पर K, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या, जहां पर के, जहां पर के आपका क्या है बच्चे, स्थिरांक है। के आपका क्या है बच्चे, स्थिरांक है। जहां पर के स्थिरांक है, अभी जो के की वैल्यू है वो क्या होगी, देखिएगा। के आपका क्या है बच्चे, जहां पर के आपका क्या है बेटा, स्थिरांक है। और ये जो के की वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग लिखेंगे यफ बराबर क्या बच्चे, इस के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा बच्चे, R स्क्वायर। अब यही क्या है, आपका कूलाम का नियम है। यही क्या है बच्चे, यही कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का, नियम का आभीष्ट व्यंजक है। यही कूलाम के नियम का क्या है बच्चे, आभीष्ट व्यंजक है, ठीक ना। कूलाम के नियम का आभीष्ट व्यंजक है। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, ये कूलाम के नियम का अभीष्ट व्यंजक आ गया है, लेकिन कुछ वैल्यू है जो आपकी फिक्स होती है, उसके बारे में देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे किस तरह से,
देखिएगा जो आपने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और वो वैल्यू कितना होती है, 9 × 10⁻9। कितना होती है बच्चे, 9 × 10⁻9। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, हमने तो इसका मान लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान वो कितना है, 9 × 10⁻9। अब आगे देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ से इसका मात्रक निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें बच्चे, मात्रक। अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे, इसकी, ये जो आपका क्या है, ऐसे यहाँ लिखेंगे पहले, जहां एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है बच्चे, माध्यम की वैद्युतशीलता है। माध्यम की क्या बच्चे, वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता है। ये है आपकी क्या बच्चे, माध्यम की वैद्युतशीलता। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, उसका हमें अगर मात्रक निकालना हो, तब जो कूलाम के नियम का भी सूत्र पाए थे, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या बच्चे, R²। अब ध्यान सुनिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, जिसकी वैल्यू बताना होता है, सबसे पहले आप कुछ मत करिए, ये जितना गुणा में है इधर लेकर आइए, मतलब भाग में है सब इधर गुणा करेगा, यानी कि यफ गुणे बनेगा कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बनेगा बच्चे, R² इक्वल टू Q1 Q2। यही तो बना आपका। अब ध्यान देखिएगा, अगर ये जो आपका बन गया, अब आपको एप्सिलॉन जो है इसका मात्रक बताना है, तो अब आपको यफ को और R² ये नीचे डिवाइड कर दीजिए, और ये जो 4 पाई है, ये क्या है बच्चे, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी मात्रक विहीन बोल सकते हैं हम लोग। अब आप इसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखेंगे, जहां 4 पाई मात्रक विहीन है। क्या बच्चे, मात्रक विहीन है। मात्रक विहीन का क्या मतलब है सर, मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन का मतलब होता है बच्चे बिना किसी मात्रक के। मात्रक विहीन या रंगहीन, हीन का मतलब होता है जो उसके साथ ना हो। तो बनेगा क्या, अब देखिए एप्सिलॉन को रोक दिया हमने, और यहाँ पर है क्या, Q1, और क्या है बच्चे, Q2। अपॉन में क्या रहेगा, ये जो नीचे चला जाएगा गुणा वाला भाग में, और ये भी यफ भी। अब आप इसका मात्रक देखिएगा, अगर करेंगे तो सी मतलब कूलाम का मात्रक, सॉरी आवेश का मात्रक कूलाम, फिर दूसरे का मात्रक कूलाम, नीचे ये होगा न्यूटन, बीच की दूरी क्या होती है बच्चे, मीटर स्क्वायर। तो प्रॉपर जो मात्रक बनेगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका नियम है बच्चे, सॉरी किसका मात्रक है आपका, एप्सिलॉन नॉट का। किसका मात्रक है बच्चे, एप्सिलॉन नॉट का। अब आगे देखेंगे, इसके बीमा की बात करेंगे, किसकी बात, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसी की हमें क्या निकालना है बच्चे, बीमा। अब इस बीमा को कैसे निकालेंगे, तो जो आपका फॉर्मूला पाए थे, एफ इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है बच्चे, Q1 Q2 अपॉन में कितना बच्चे, R²। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इसकी बीमा निकालनी है, तो उसको यहाँ बाहर निकाल दीजिए, और अगर यहाँ से हम कुछ बाहर ले आ रहे हैं तो यहाँ नीचे भी ला सकते हैं, यानी कि 1/4 पाई, साथ में यफ आ जाएगा, और इनटू में क्या रहेगा, Q1 Q2 अपॉन में क्या बच्चे, R²। अब ये जो मिला है आपका, आप ये लिख सकते हैं, जहां 4 पाई, यानी कि ये जो 4 पाई है, जहां 4 पाई बीमा विहीन है। क्या बच्चे, बीमा विहीन है, यानी कि बीमा विहीन है का क्या मतलब है कि इसकी कोई बीमा नहीं होगी। अगर इसकी कोई बीमा नहीं होगी तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, Q1 Q2, और नीचे कितना बच्चे आपका, यफ इनटू में क्या बच्चे, R²। अब ध्यान देखिएगा, जो आपका Q1 है या Q2 है, इन दोनों की बीमा क्या होती है बच्चे आपका, ये वो होती है AT। इन दोनों की बीमा क्या होती है बच्चे, AT। अगर इन दोनों की बीमा आपकी AT होती है, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका AT, इसका भी क्या बच्चे, AT, और यहाँ पर बनेगी इसकी बीमा, जो बल होता है उसका बीमा क्या होता है बच्चे, MLT-2, और R की बीमा क्या होगी बच्चे, L², यानी कि बीच की जो दूरी होती है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल में इस ऊपर वाला क्या होगा बच्चे, A², और क्या बच्चे, T²। नीचे क्या बनेगा आपका बेटा, ML², उसके बाद क्या बच्चे, यल की पावर 3 हो जाएगी, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पे, और टी की पावर -2। अब इसकी बीमा की बात करेंगे तो क्या बनेगा, यम, यल की पावर कितना बच्चे, 3 बनेगी, माइनस के साथ यम, क्योंकि ये दोनों पावर ऊपर जा रही है। अब A² क्या बनेगा बच्चे, A² टी की पावर माइनस माइनस ऊपर जाएगा, +4। ये बनेगी आपकी क्या बच्चे, बीमा। और ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए देरी नहीं करते, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।